हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णम से आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट में। हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि रियल नंबर क्या है, जो कि सीबीएसई क्लास 10th का है, ठीक है ना। तो इसमें हम फंडामेंटल पढ़े थे, इंट्रोडक्शन रियल नंबर के बारे में पढ़े थे। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं रियल नंबर के बारे में आज पढ़ेंगे। आज रियल नंबर के अंदर क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम क्या है। तो उसको पढ़ने से पहले एक बार इसको फिर बता दे रहा हूँ कि रियल नंबर क्या है, ठीक है ना। दो मिनट लगेगा। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। बताया था प्रीवियस क्लास में। रेशनल नंबर को बोथ को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल जीरो, जैसे कि 2/3, 4/3, -2/3, 0/1 रेशनल नंबर। लेकिन 1/0 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? q इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, इसलिए 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये सब रेशनल नंबर है। 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम 2/1 में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए 2 एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है? √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर है। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे क्या कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम, ठीक है। पहले पढ़ते समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा है और एक है यूक्लिड्स डिवीजन अलगोरिथम। देखिए इस दोनों में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, एक डिवीजन लेमा, एक लेमा है और एक अलगोरिथम है, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड ही डिफरेंस आ रहा है और सब सेम है, सेम टू सेम है। यूक्लिड्स डिवीजन डिवीजन। तो लेमा और अलगोरिथम में डिफरेंस क्या है? इसमें कोई ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है उससे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यूज करते हैं। अगर यूक्लिड्स डिवीजन अलगोरिथम में क्या करते हैं, एचसीएफ डिटरमाइन करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसमें एचसीएफ डिटरमाइन करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन अलगोरिथम में। पहले समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड्स डिवीजन में क्या कहती है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसको इस प्रकार के लिखते हैं। डिवाइडेंड को इंडिकेट करते हैं ए में, डिवाइजर को बी, क्वोशिएंट को क्यू प्लस रिमाइंडर को आर में, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि जी आर क्या है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। मतलब जो रिमाइंडर है, आर रिमाइंडर है ना, वो 0 होगी या 0 से ज्यादा, जो भी रिमाइंडर। और आर और क्या होगी, बी क्या है हमारा डिवाइजर। और आर ऑलवेज क्या रहेगी कि हमारा डिवाइजर से कम रहेगी, ठीक है ना। जो रिमाइंडर है एनी टाइम जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को डिवाइड करें किसी नंबर में, जो रिमाइंडर रहेगी वो हमारा डिवाइजर से लेस देन रहेगी, यही बताती है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसको हम इंडिकेट करते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसको प्रूव करते हैं कि डिवाइडेंड, ये क्या कहते हैं, डिवाइडेंड जो है और डिवाइजर इन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। तो इसको प्रूव करके देखते हैं कि जो कह रही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और सच है कि नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके देखते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि आपको डिवाइड करना है 4 को 2 में, ठीक है, तो इसमें कौन डिवाइडर है कौन डिवाइजर है, पहले समझते हैं। ये जो 4 है, ठीक है ना, ये डिवाइडेड है, ठीक है। ये 2 जो है ये डिवाइजर है, ठीक है ना। हम 4 को जब मैं कहूँ कि 4 को आप डिवाइड करिए 2 में, तो इसका हम इस प्रकार में लिखेंगे ना, ठीक है ना। तो 4 को मैंने डिवाइड किया 2 में, तो क्या हुआ कि ये है डिवाइडेंड, ये है डिवाइजर। तो इसका जब डिवाइड करेंगे क्या आएगी, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। और इस 0 को हम कहते हैं, जो लास्ट में जो रह जाती है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, भागशेष जिसका कहते हैं हिंदी में, ठीक है।
रिमाइंडर। तो एक डिवाइड जब करते हैं किसी नंबर को तो इस प्रकार का ही आता है कोई नंबर, तो एक आ जाता है डिवाइडर, एक आ जाता है डिवाइजर, एक क्वेश्चन है रिमाइंडर। ठीक है, सभी नंबर जिस नंबर को डिवाइड करिए ये सब रहेगी इसके अंदर। तो यूक्लिड डिवीजन में कहते हैं कि क्या कहता है कि ये जो है, ठीक है ना, ये क्या है डिवाइडेंट, तो डिवाइडेंट क्या है 4। तो हमारा अगर डिवाइडेंट है LHS तो ये है RHS, तो कहते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एक देखते हैं डिवाइडेंट क्या है 4, तो हमको डिवाइडेंट क्या है, डिवाइडेंट है 4। तो हमारा जो ये है लेफ्ट हैंड साइड, लिख देता हूँ एक बार, ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4 है, तो हमको राइट हैंड साइड भी 4 प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 2, फिर क्वेश्चन है कैलकुलेशन, क्वेश्चन क्या है 2 प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है ना, LHS साइड 4 है तो RHS साइड भी 4 होना चाहिए। तो देखिए 2 × 2 4, ये तो 0 है, तो प्रूव हो गया ना LHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये प्रूव हो गया क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब समझते हैं यूक्लिड डिवीजन अलग रहती है। चलिए यूक्लिड डिवीजन अलग रहते हैं। मैंने पहले से बताया था कि यूक्लिड डिवीजन अलग से हम क्या करते हैं, एचसीएफ डिटरमिनेट करते हैं। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ कहते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अगर मैं कहूँ कि आपको एचसीएफ डिटरमाइन करना है एक 4 और 8 का एचसीएफ डिटरमाइन करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब पहले का समझिए कि 4 का कौन सी फैक्टर है, एक 2 आ जाएगी और एक 2 और एक 1 भी आ जाएगी ना, 1 2, 2 × 2 4, तो 2 फैक्टर है। 8 का क्या फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 2, ये 2 2 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कॉमन जाएगी ना, और ये 2 तो रह जाएगी, ये कॉमन में नहीं जाएगी, एक्स्ट्रा 2 है। तो हमारा 4 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 2 × 2 4 हो जाएगी। तो ये है एचसीएफ, ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो यूक्लिड अलगोरिथम क्या कहती है कि अगर कोई नंबर का हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, अगर रिमाइंडर 0 रह जाए तो इसका जो डिवाइजर है वो इसका क्या है एचसीएफ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि आपको डिवाइड करना है 8 को 2 में, ठीक है ना, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइजर है, ये तो 2 को डिवाइड करना है 8 में, तो 2 4 जा 8 0, ये है क्या क्वोशिएंट, ये है रिमाइंडर। वो कहती है अगर 0 हो गया कोई नंबर, ठीक है ना, अगर 2 8 का हमको एचसीएफ डिटरमाइन करना है, एचसीएफ, तो 2 को हम 8 को हमको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। जो बड़ा नंबर है उसका हम डिवाइडेंड लेते हैं, ठीक है ना, जो बड़ा नंबर है उसका डिवाइडेंड लेते हैं। तो 8 इधर कौन सा बड़ा नंबर, 8 डिवाइड बड़ा है 2 से, तो 8 को हमने डिवाइडेंड ले लिया और 2 को हमने डिवाइजर ले लिया और 8 को हमने 2 में डिवाइड किया। तो कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है ना, जो हमारा डिवाइजर है वो एचसीएफ हो जाएगा। इधर डिवाइजर का हमने 2 8 में 8 को हमने 2 में डिवाइड किया तो 2 है डिवाइजर, इसका मतलब इधर 2 क्या है एचसीएफ 2 है। वही कहती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है कि अगर कोई 2 नंबर दिया है, इस पहले क्या करना है आपको, फिर करना है पहले आपको जो बड़ा नंबर है 2 8 में बड़ा क्या है 8, तो 8 को आपको लेना है क्या डिवाइडेंट, जो छोटा है उसका लेना है डिवाइजर। दोनों नंबर का डिवाइड करिए और डिवाइड करने से बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको जो डिवाइजर है उसको आपको एचसीएफ मानना है। अगर 0 नहीं आए तो क्या करना है, देखिए नंबर अगर 0 नहीं आए, अगर मैं कहूं कि आपको डिवाइड करना है 31, अगर एचसीएफ डिटरमाइन करना है 31 एंड 2 का, सॉरी 6 का, ठीक है, 31 एंड 6 का अगर डिवाइड करें, 31 एंड 6 ले लीजिए, 31 6 का आपको एचसीएफ डिटरमाइन करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखें कौन सा नंबर बड़ा है, 31 बड़ा है 6 से, तो हमको डिवाइडर ये मिल गया और डिवाइजर है 6। तो पहले डिवाइड करके देखते हैं, 31 को डिवाइड करें 6 से,
तो 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, ठीक है ना। तो क्या आएगा रिमाइंडर 1, 0 तो नहीं है, तो इसको अगर 0 आ जाता तो 6 को हम इसका एचसीएम मान लेते, लेकिन 0 नहीं है 1 है। तो क्या करेंगे जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो जो रिमाइंडर है, ठीक है ना, रिमाइंडर को आप डिवाइडर मान लेंगे, ठीक है, जो डिवाइडर है उसको डिवाइडर मान लेंगे। इसका मतलब फिर 6 को हमको 1 में डिवाइड करना है, तो अगर 6 को हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 6 6 0। इसका मतलब 31 और 6 का एचसीएम क्या है 1। क्यों, अब 0 आ गया रिमाइंडर और हमारा ये जो डिवाइजर जो है इसको हमको मानना है एचसीएम। अगर डिवाइजर अगर 0 आ जाए रिमाइंडर तो डिवाइजर को हमको मानना है क्या एचसीएम, बता चुका हूँ, इसलिए हमको 1 को मानना है एचसीएम। तो ये था यूक्लिड डिवीजन अलॉगरिथम, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसके बाद हम ये एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे, जो बड़ा सा नंबर है और एक स्टेप में नहीं होगा, 4-5 स्टेप में सॉल्व होगा, तो हम उसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।